जो मैंने पहना है वो किरण जी की, या तो बिग वंस, किरण उनको कभी वापस नहीं मिले। जी आपसे मेकिंग्स होती थी, लेकिन क्या है वो ज़्यादातर मेकिंग्स प्रमोशनल मटेरियल होती थी। फनी काइंड। रिलीज से पहले आप मेकिंग दिखाते हैं, बोलते हैं कि यार बड़ा मज़ा आया हमको फिल्म बनाने में, कुछ अलग कहानी है, ये है वो है, हर आदमी वही 5-6 चीज़ें बोलता था। तो ये उस टाइप की मेकिंग नहीं है जिसमें आप एक दूसरे की तारीफ़ कर रहे हैं, बल्कि कहीं पे भी वो आपको इस फिल्म में नहीं नज़र आएगा। आई थिंक सत्या ने वो रखा ही नहीं, वो एंगल ही नहीं रखा कि हम एक दूसरे की तारीफ़ कर रहे हैं। सत्या को एक कहानी नज़र आई, जो हो रहा है उसमें उनको एक कहानी नज़र आई और उन्होंने वो फिर अपने अंदाज में बताई। तो यू नीड अ पर्सन हु हैज़ गॉट दैट विजन, हु इज़ बिहाइंड द सीन्स। इन दिस केस वी वर लकी टू हैव सत्या। एज अ क्रिएटिव पर्सन मैं अलग अलग चीज़ें क्रिएटिवली बनाने की कोशिश करता हूँ, और उनको वो चीज़ें जो मैं बनाता हूँ उन चीज़ों पे मुझे भरोसा होता है कि मुझे लगता है कि हमने कुछ ऐसा बनाया जो लोगों को अच्छा लगेगा। अब अक्सर वो चीज़ें ऐसी होती हैं जो आमतौर पे लोग उस चीज़ को देखते नहीं हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बताऊं कि मैं एक सोशली रेलिवेंट शो बना रहा हूं कन्या भ्रूण हत्या पे, तो शायद कोई नहीं देखेगा। लेकिन मैं जब आपको बोलता हूं कि मैं एक शो बना रहा हूं सत्य में जयते, उसका टॉपिक क्या है वो मैं आपको नहीं बताऊँगा, तो लोग आते हैं, जुड़ते हैं, फिर उनको अच्छा लगता है तो देखते हैं, अच्छा नहीं लगता तो उठ के चले जाते हैं। सब टीवी पे देख रहे हैं, तो अगर कोई शो उनको पसंद नहीं आया तो वो बंद कर देंगे। ये चॉइस उनके हाथ में, 1 सेकंड लगेगा उनको। लेकिन मैं उनको जो न्योता दे रहा हूँ, वो न्योता देने का मेरा ढंग ऐसा होना चाहिए जिससे उनको भी लगे कि हाँ मैं जुड़ना चाहता हूँ आमिर जी के साथ। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ यूसुफ साहब, और मुझे बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है जो किताब उनकी आ रही है, जो एक्चुअली ऑटोबायोग्राफी है क्योंकि उनके खुद के अल्फाज में है। और उदय तारा जी ने उनके साथ बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए हैं, उसका उन्होंने किताब बनाई, तो इट्स लाइक इन हिज वॉइस। तो शी हैज़ रिटन इट बट इट्स इन हिज वॉइस। तो मुझे बड़ा इंतज़ार है उस किताब का, क्योंकि मैं पढ़ना चाहूँगा। ही इज़ बीन वन ऑफ आ बेस्ट एक्टर्स ऑफ आवर फिल्म इंडस्ट्री, और उनकी ज़िंदगी कैसे रही है, क्या उनके अनुभव रहे हैं इस इंडस्ट्री में, मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगा, सीखना चाहूँगा। यूसुफ साहब इतने बड़े स्टार हैं कि मेरी हिम्मत नहीं होती नॉर्मली उनके जाके मैं मिलूं, बट मैं कई दफ़ा जाके उनसे मिला हूं और वो हमेशा बड़े प्यार और मोहब्बत से मिले हैं मुझे, किरण और मुझे, हम दोनों को। मुझे याद है लगान से पहले मैं उनसे मिला था, सुभाष जी के कुछ फंक्शन था, सुभाष घाई जी का, और मैं उनसे मिला था और मैंने उनसे बातचीत की थी क्योंकि गंगा जमुना में उन्होंने भोजपुरी बोली थी, और मैं उनसे अवधि के बारे में बात कर रहा था कि आई एम स्पीकिंग अवधि इन दिस फिल्म, सो वी स्पोक अ लिटिल अबाउट दैट। हाँ, मुझे कभी कभी लगता है कि मुझे लिखना चाहिए ऑटोबायोग्राफी, देखते हैं। See, I always go with my instinct on scripts. So even after Lagan, I think I've done films which have been very, very demanding. For example, 3 Idiots was very demanding. Not in the scale of Lagan, but as an actor, it was very demanding for me. I had to play an 18-year-old. मुझे 18 साल के लड़के का रोल करना था, जो बहुत मुश्किल था मेरे लिए। तो हर फिल्म के अलग चैलेंजेस होते हैं। लगान के चैलेंजेस अलग थे, स्केल का चैलेंज था, और धूम 3 जैसे हमने अभी बनाई, धूम 3 का स्केल ह्यूज स्केल था, मैसिव स्केल। इनफैक्ट बजट वाइज तो वो इट वाज लाइक 7-8 टाइम्स दैट ऑफ लगान। मैं एक्चुअली ना सक्सेस के बारे में इतना सोचता हूँ और ना एक्सीलेंस के बारे में इतना सोचता हूँ। मैं वो काम करता हूँ जिसमें मुझे मज़ा आता है, जो मुझे खुशी देता है, जो जिससे मुझे सेटिस्फैक्शन मिलती है, जिसमें मुझे अच्छा लगता है, तो मैं वो काम करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं अच्छा करूँ। So I strive for excellence, but I can't say that I'm excellent. I strive for it, and I hope for success. But what I try and do is I do the work that I enjoy doing. For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.